और पिछले कुछ हफ्तों में धरती के लिए आसमानी आफत बढ़ती ही नजर आ रही है। कभी सोलर स्टॉर्म धरती पर महाविनाश मचाने की कोशिश करते हैं तो कभी एस्ट्रॉइड यानी उल्कापिंड धरती को नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले कुछ हफ्ते के दौरान कई एस्ट्रॉइड धरती के पास से गुजरे। वहीं एक डेंजरस एस्ट्रॉइड को नासा ने डार्ट मिशन के जरिए नष्ट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी खतरा टला नहीं है और अब आसमान से उल्कापिंड वाला 4 खतरनाक राक्षस धरती को तबाही करने आ रहा है, जिसको लेकर नासा के वैज्ञानिक भी परेशान हैं। महाविनाश की आहट, आ रहे हैं 4 विनाशकारी दानव। नासा ने बजाया खतरे का अलार्म। धरती पर उल्कापिंड मचाएगा कोहराम। आसमान से गिरेगा आग का गोला। इंसानी जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा। उल्कापिंड के रूप में 4 चट्टानी आफतें आ रही हैं पृथ्वी की ओर। धरती को जलाने के लिए आसमान से आग का बड़ा गोला तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 4-4 उल्कापिंड एक-एक कर धरती से टकराने वाले हैं, जिसके बाद धरती पर तबाही का मंजर भयावह हो सकता है। उल्कापिंड के धरती से टकराने की आशंका से नासा भी परेशान है और नासा की नई चेतावनी से पूरी दुनिया दहशत में है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि 4 बड़े एस्ट्रॉइड बेहद खतरनाक तरीके से पृथ्वी के करीब आएंगे। इनमें से एक एस्ट्रॉइड तो साउंड से 36 गुना ज्यादा रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। नासा के एस्ट्रॉइड ट्रैकर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान 4 उल्कापिंड पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले 2022 SO11 उल्कापिंड धरती के करीब आएगा। इसके 20 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होने का अनुमान है। इसके कुछ ही घंटे बाद दूसरा उल्कापिंड भी धरती के बेहद करीब आएगा, जिसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर रहने की अनुमान है। गति के मामले में ये 12.41 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 45,000 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की ओर आ रहा है। हमारी आकाशगंगा में बड़े बड़े उल्कापिंड हैं, जो इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। कई उल्कापिंडों का आकार इतना बड़ा है कि यदि धरती पर गिर जाए तो भयंकर तबाही मच जाएगी। नासा धरती के नजदीक उल्कापिंडों को लगातार ट्रैक कर रहा है। ऐसे एस्ट्रॉइड जिनका साइज छोटा होता है वो बिना किसी खतरे के पृथ्वी के करीब से गुजर जाते हैं, लेकिन कई एस्ट्रॉइड अपने साइज की वजह से चिंता का कारण बनते हैं। नासा के वैज्ञानिक निर्धारित मानक से कम दूरी पर उल्कापिंड की मौजूदगी को खतरनाक मानते हैं और वैज्ञानिक इन्हें तब तक मॉनिटर करते हैं जब तक कि वो पृथ्वी से बहुत दूर नहीं चले जाते, क्योंकि अपनी तूफानी रफ्तार की वजह से ये धरती पर किसी महाविनाशक एटम बम की तरह कोहराम मचा सकता है। नासा के वैज्ञानिक इसी वजह से परेशान हैं, क्योंकि धरती की ओर आ रहा दूसरे एस्ट्रॉइड की रफ्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा है और एस्ट्रॉइड की ऐसी पोजीशन की वजह से उन्हें संभावित रूप से खतरनाक की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा 5 अक्टूबर को भी 2 उल्कापिंड धरती के बेहद करीब से होकर गुजरेंगे, जिनमें एक का साइज तो पहले दोनों से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। 5 अक्टूबर को वीजी उल्कापिंड धरती के बेहद करीब से गुजरेगा, जो ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा, क्योंकि इसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8.8 मीटर बताई जा रही है और ये 6.67 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 24,000 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की ओर आ रहा है। वहीं चौथा उल्कापिंड जो 5 अक्टूबर को धरती के पास पहुंचने वाला है, उसका नाम है 2022 SJ28, जो चारों में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। चौथे उल्कापिंड की लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर रहने का अनुमान है और ये 9.24 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक वैसे तो चारों उल्कापिंड धरती वासियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी संभावित खतरे को देखते हुए वैज्ञानिक इन सभी उल्कापिंड पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं।
आपको बता दें कि एस्ट्रॉइड यानी उल्कापिंड करीब 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल के गठन से बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं। और जैसे हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से एस्ट्रॉइड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिक अभी तक 11,13,000 से ज्यादा एस्ट्रॉइड का पता लगा चुके हैं, जिनमें कई एस्ट्रॉइड बेहद खतरनाक पाए गए। कहा जाता है कि धरती से डायनासोर का अंत एक एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से ही हुआ था। वहीं पिछले महीने 27 सितंबर को नासा ने एक महाविनाशक एस्ट्रॉइड को डार्ट मिशन से हिट कर धरती पर मंडरा रहे महासंकट को टाला था। तब नासा की डार्ट मिशन स्पेसक्राफ्ट ने 22,530 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डाइफॉर्मस नाम के एस्ट्रॉइड को टक्कर मारी थी। लेकिन अब भी उल्कापिंड वाली आफत खत्म नहीं हुई है। ऐसे में नासा की नजर लगातार अंतरिक्ष के इस राक्षस पर टिकी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।